हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का वीडियो सुपर मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है तो उसका फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं, काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला है। तो ऐसे ही आप वीडियो को प्यार देते रहिए, हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है सुपर मॉक टेस्ट के नाम से, वहाँ से उनको आप देख लीजिए। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए विद आंसर की तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा जीके अगर आपने करनी है तो उसके लिए भी लगातार 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमने चला रखी है, वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 4। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ये थी BS रामा देवी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। कैंडिडेट कमेंट करते हैं, उसमें सही आंसर जो होता है वो आपको बता दिया जाता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक किया करें। ठीक है, उसके बाद है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है, बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। हेनसान जो है वो किसके शासनकाल में आया था? ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, हेनसांग। उसके बाद है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ये किया गया लॉर्ड रिपन के काल में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 3 मई को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रीटें जो है वो जारी की जा सकती हैं? तो रीट 5 प्रकार की जारी की जा सकती हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पंचशंकर किसकी प्रजाति है? ये प्रजाति है दहान की। ठीक है, पंचशंकर। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। कवच नियमन में से किस से संबंधित सुरक्षा प्रणाली है? ये आपकी रेलवे से। उसके बाद नेक्स्ट है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो सीवी रमन थे उन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेख वर्ष की अवधि, तो जो लेख वर्ष की अवधि होती है दोस्तों वो जुलाई से जून होती है। ठीक है, यानी मार्च और अप्रैल के अंत में इनका वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से यहाँ पे बात करें तपेदिक जो आपका, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके आते हैं अनुच्छेद 32 में। एम्पियर पर सेकंड किसकी इकाई है? ये इकाई है दोस्तों आवेश की। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित हुआ था 1986 में। यक्षगान एक शास्त्रीय संगीत है, कहाँ का है ये आपका कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक में यक्षगान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? कौन से विटामिन को मानते हैं? विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डियों का रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, कौन सी है? ये है अनाईमुद्दी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों लंदन में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। 2024
2024 में जो है 33वें ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, तो ये कहाँ होंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके कहाँ पे? पेरिस के अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? कोर सेक्टर आपका लौह इस्पात है, ठीक है। ब्लैक होल त्रासदी हुई थी, कहाँ घटी थी ये घटना? ये घटना घटी थी आपकी कलकत्ता के अंदर, ठीक है। सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है? सीटीबीटी तो क्या आ जाएगा इसका? कॉम्प्रेसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये श्वेत क्रांति दूर से, ठीक है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप आपका गोल्फ से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मौसम संबंधित जानकारी वायुमंडल की किस परत से मिलती है? तो मौसम संबंधित जो जानकारी होती है ये सौर मंडल के अंदर आती है दोस्तों, ठीक है। हाईकोर्ट में जज बनने वाले पहले विधि सचिव कौन बने हैं? ये बने आपके अनूप कुमार मेंदिरता, ठीक है। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ये आपका मुंत्रा, ऑप्शन सी। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी यूनिट कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? कीबोर्ड के विपरीत पूछा है तो ये काम करता है प्रिंटर, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। एक लेंस में +20 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 0.5, ठीक है, और उत्तल लेंस हो जाएगा ये, ठीक है। लिनक्स उदाहरण है किस चीज़ का? किस चीज़ का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद है निम्न में से किस में विल्ली पाई जाती है? ये विल्ली पाई जाती है आपकी छोटी आंत के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो कौन सा है दोस्तों? असामान्य बोले तो एल्ब्यूमिन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है, किसको बोलते हैं अचल संपत्ति कोशिका के अंदर? ये बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल को। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका क्या? वृद्धावस्था का जब अध्ययन होता है उसको बोलते हैं जीरोंटोलॉजी, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। निम्न में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो जूट जो यहाँ पे रबी की फसल नहीं है, बाकी गेहूँ जो रेसपीड सारी रबी की हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी है? ये आपकी नर्मदा। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? किसकी मदद से करते हैं? एस्पिरिन की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट है भैंस की एक नस्ल है सुरती, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में अधिकतर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी गुजरात में, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? ये किया गया आपका 5वीं योजना में, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति होती है परमानेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सीडी होते हैं कम्पैक्ट डिस्क, आरओम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? लिग्नाइट ये होती है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद है 1 नवंबर 1966 हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो किसकी सिफारिश हुई थी तब? सरदार हुकुम सिंह की। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई? ये हुई थी 1 अप्रैल 1967 में। वर्ष 1967 में प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, 3 बार लगा था, पहला 67, फिर 77, फिर 91, ठीक है। तो उस जब पहला लगा 67 में, तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? उस समय राष्ट्रपति था आपका जाकिर हुसैन, ठीक है। उसके बाद है बादशाह आलमगीर ने हरियाणा का निम्न क्षेत्र मराठों को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया था। कौन सा क्षेत्र? कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के विनय पिटक नामक ग्रंथ के अनुसार महान वैद्य जीवक कहाँ का रहने वाला था?
जीवक जो था वो रोहतक का रहने वाला था, ठीक है। कांच बालू हरियाणा में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद औद्योगिक विकास के अंदर हरियाणा में कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? बावड़ के अंदर। हरियाणा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है आपका अशोक भाटिया को, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी आधुनिक ITI कहाँ बनेगी? ये बनेगी आपकी तिगांव में, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है तिगांव जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? ये कहलाती है पाग। उसके बाद नेक्स्ट है लाल चेस्टनट मर्दा हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी यमुनानगर के अंदर। शाह निजमा का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका नारनौल के अंदर। सर छोटू राम का जन्म कब हुआ? छोटू राम जो किसानों के मसीहा थे, इनका जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 में। बाबा बुमगता का मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है आपका सिरसा के अंदर। बबैन किस जिले के अंतर्गत आता है? बबैन, तो बबैन जो है ये आपका आता है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है बबैन, ठीक है। हरियाणा के किस स्थान को मुगल का द्वीप कहा जाता है? मुगल का द्वीप ये बोलते हैं थानेसर को। हरियाणा में ईगल ऑफ द माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? ये जानते हैं शिवांगी पाठक को, ठीक है। पर्वतारोही है ये शिवांगी पाठक। रामकिशन व्यास किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये आपके सांग से, ठीक है। सांजासीर किसकी करती है? सांजासीर ये आपकी रामफल चहल की। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है? कहाँ पे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बट्टू बुआन में, ठीक है। पूजा ग्रह एक जलाने मात्र से चमचमा उठता है, क्या चमचमा उठता है? कंदील, ठीक है। इसको थोड़ा सा जला लेंगे तो चमकने लग जाएगा। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? थाती, ठीक है। इंपॉर्टेंट है थाती। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव। तिरंगा में कौन सा समास है? तो देखिए 3 रंगों का या 3 जो हमारे रंग दिए गए हैं तो इनका समूह है एक प्रकार से, तो स्पेशल नाम हो गया तिरंगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में संधि आती है आपकी विसर्ग, ठीक है। यश जमोदा यशोदा विसर्ग संधि। उसके बाद नेक्स्ट है माथा ठनकना, मुहावरा बोलते हैं हरियाणा में, ठीक है। माथा ठनकना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस कथन में प्रयुक्त शब्द मंत्रिमंडल को सही रूप में लिखें, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे ऑप्शन सी ऐसे। ये इन्होंने क्या कर रखा है? सही लिख रखा, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, क्या नाम है उनका? गार्सा दत्तासी, ठीक है। पिकअप द करेक्ट सिनोनियम आपने बताना है कंडेन का, तो इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा शॉर्टन, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट द वन विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड रिमिस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा केयरफुल, ठीक है। केयरफुल तो होता है ध्यान रखना, और रिमिस जो है ध्यान नहीं रखना। आई एम ग्लैड डैश योर सक्सेस, इसमें क्या आ जाएगा? एट, ठीक है। एट प्रीपोजिशन आ जाएगा। उसके बाद है डैश मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इसमें आ जाएगा मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। टू मेक क्लीन ब्रेड्स ऑफ, इसमें आ जाएगा टू कन्फेस, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद है द कस्टमर वुड डैश वाइट हिम ओवर द प्राइस, तो इसमें आ जाएगा हगल, ठीक है। हगल वाइट। फाइंड आउट वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, जो सही है वो आपने डायरिया की स्पेलिंग बतानी है।
तो डायरिया की स्पेलिंग होती है दोस्तों DIARRHOEA, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसी स्पेलिंग, तो ये स्पेलिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैथ और रीजनिंग के पार्ट हैं, ये आप खुद निकाल के देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे विद आंसर की, यहाँ पे आंसर की भी दी गई है, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें, जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। साथ में अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कैसा लगा है आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।